आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक बार हम देख लेते हैं। ये कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कहता है हमारे पास एक पेड़ है, हम ए बी को एक पेड़ कंसिडर कर लेते हैं। कहता है हमारे पास एक पेड़ है जो तूफान आया, हवा आई, जिससे वो किसी पॉइंट पर टूट गया। तो हमने ये कहा कि अगर एक पेड़ तूफान से किसी पॉइंट पर टूटता है और बैंड हो जाता है, वो कहता है कि वो जो पार्ट है बैंड हो जाता है, उसका जो अपर पोर्शन है जहाँ से टूटा है वो ग्राउंड पर आकर किसी पॉइंट पर आकर मिलता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस बात को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ए बी हमारा ये पेड़ है जिसकी हाइट हमने h मीटर कंसिडर कर ली। तूफान आया और सी पॉइंट से वो पेड़ जो है ब्रेक हो गया। जब पेड़ ब्रेक हुआ तो जो उसका ए पॉइंट है, पेड़ का जो टॉप पार्ट है, वो जमीन पर आकर यानी कि ग्राउंड पर आकर वो टच हुआ और ग्राउंड लेवल से वो 30 डिग्री के एंगल पर फॉर्म हुआ। तो हमने यहाँ पर इस ए को यहाँ पर टच करा दिया और ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया ए डैश। वो कहता है आगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। distance between foot of the tree, जो पेड़ है उसका जो फुट है, to the point where the top touches, और जो पेड़ का टॉप का टच है, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट हमें बतानी है। अब यहाँ पर एक बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर पेड़ टूट गया, मान लिया हमने सी पॉइंट से वो पेड़ टूटा है, तो जब वो ए यहाँ पर आकर मिला ग्राउंड लेवल पर तो हमने ए डैश कहा। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि ए सी जो डिस्टेंस होगी पेड़ का जो टॉप था वो इस समय कन्वर्ट हो गया फिगर में ए डैश सी में। अगर हमें ए डैश सी पता चल जाए और हमें बी सी पता चल जाए तो हम इन दोनों को ऐड कर कर इस पेड़ की कंप्लीट हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, लेट ए बी द ट्री, ए बी को हमने ट्री मान लिया। ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट सी, तूफान से हमने मान लिया कि वो सी पॉइंट पर पेड़ ब्रेक हो जाता है। एंड टॉप ऑफ द ट्री पॉइंट ए, टॉप ऑफ द ट्री मींस पॉइंट ए टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट ए डैश, जो ए डैश पर ग्राउंड को आकर टच करता है। दैट इज ए सी और ए डैश सी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हमें ए डैश सी फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल ए डैश बी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डैश बी सी। अब यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर हमें ये एंगल कंसीडर करना है तो इसके सामने साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 है, तो ये साइड हाइपोटेनियस है और ये बेस है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे ए डैश सी चाहिए, मतलब मुझे हाइपोटेनियस में और बेस में एक रिलेशन चाहिए। तो इस बात को हमने डिस्कस किया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे हाइपोटेनियस और बेस में एक रिलेशन चाहिए, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास और एक बेस है। हाइपोटेनियस और बेस में जो रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है वो कॉस का रिलेशन होता है, सेकंड वाला। कॉस थीटा, ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा कि बेस और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन है वो कॉस में होता है। अगर ऐसा है तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री अप्लाई करता हूँ। तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है ए बी और हाइपोटेनियस है हमारे पास ए डैश सी। कॉस 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कॉस 30 है हमारे पास √3/2, ये हो जाएगा ए बी। ए बी हमारे पास है 8 मीटर, तो 8 अपॉन ए डैश सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए डैश सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो इट इम्प्लाइज ए डैश सी इज इक्वल्स टू 2 × 8 डिवाइड बाय √3। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ए डैश सी को शिफ्ट कर दिया, 2 × 8 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये 16 अपॉन √3। मैं इसको यहाँ रेशनलाइज कर लेता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 16√3/3। ये आ गया मेरे पास ए डैश सी, दिस मीटर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बी सी की। अगर हमें बी सी मिल जाता है तो बी सी और ए डैश सी को ऐड करके हम ए बी यानी कि पेड़ की हाइट फाइंड कर लेंगे। तो अब इस ट्राइंगल में अगेन इन ट्राइंगल ए डैश बी सी
अगेन अगर हम इसी ट्राइंगल की बात करते हैं तो अब मेरे पास यहाँ बेस है, मैं बात करना चाहता हूँ बेस और परपेंडिकुलर की। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास आते हैं tan में, तो हम लिख लेते हैं tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है BC और बेस हमारे पास है AB, A डैश B। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, BC हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है, और A डैश B की वैल्यू हमारे पास है 8। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/√3। इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 ये रिजल्ट आ जाएगा 8√3/3 मीटर। ये हमारे पास BC आ जाएगा। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, height of the tree AB is equals to AC plus BC। अब हमने लिख तो दिया हाइट ऑफ द ट्री AC प्लस BC। AC जो है वो तो A डैश C के इक्वल है, तो लिख लेंगे यहाँ पर इसको A डैश C प्लस BC, और A डैश C की वैल्यू हमारे पास है 16√3/3 प्लस BC हमारे पास है 8√3/, इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 इन दोनों का, लिख लेंगे 16√3 प्लस 8√3, दोनों लाइक टर्म्स हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24√3। ऐड करने के बाद 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 8 आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 8√3 मीटर। तो हमारे पास जो ट्री की हाइट है वो है 8√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे।